Hello students, welcome back to our distance learning class. This is Anamika Rajans. Today we will discuss about class 7 science, chapter 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. This is our second video of this chapter. So without delay, let's start the chapter. In the previous video, we have studied about weather, elements of weather, climate, what is adaptation, and we will study about here we will study about the polar region adaptation and the tropical rainforest adaptation. So let's start. The polar region. The polar region are very cold throughout the year. The sun does not rise. पोलर रीजन में क्या होता है, आपने सुना होगा नाम, पोलर बियर का नाम भी आपने सुना होगा. ये क्या है, ध्रुव पोल पे. अर्थ का फिगर आपको बता दूं, एक सेकंड. देखिए ये क्या है, ये सपोज ये आपका अर्थ है और ये आपका ये जो है ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. पोलर रीजन में क्या होता है, पूरे साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. यहाँ पे सन तो दिखाई भी नहीं देता है. एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन्स आर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. पोलर बियर और पेंगुइन्स जो हैं ये पोलर रीजन में सरवाइव कर लेते हैं. मतलब अडेप्ट, इनकी आदत हो गई है, ये अभ्यस्त हो गए वहाँ पे सरवाइव करने के लिए. जबकि वहाँ का रीजन काफ़ी अत्यधिक ठंड वाला रीजन है, वो अत्यधिक ठंडी जलवायु है वहाँ की. To survive in extreme climate, they have adaptations such as white fur, strong sense of smell, a layer of fat under the skin, wide and large paws of swimming and walking. यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इनके पास वाइट फर होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनको जो है कुछ भी स्मेल होता है वो बहुत ही तेज़ी से ये पकड़ लेते हैं. ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर ये जो वाइट फर है वैसे स्किन के अंदर इनके फैट होता है जिसकी वजह से ये वार्म फील करते हैं. वाइड एंड लार्ज पॉज ऑफ स्विमिंग एंड वॉकिंग, वाइड एंड लार्ज पॉज ऑफ स्विमिंग एंड वॉकिंग. इनके चलने के लिए या स्विम करने के लिए इनका जो पंजा होता है काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से, वहाँ पे तो बर्फ़ होती है, आइस होता है, आइस पे चलने के लिए इनके पंजे इस तरह से बने होते हैं ताकि वो आसानी से उस पर चल सकें और पेंगुइन जो है वो स्विमिंग कर सकें. ऑलराइट, के लिए यहाँ पे हम फिगर देखते हैं पोलर बियर का. कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप देखिए. ये बीच में पोलर बियर है. ये क्या है, द वाइट फर इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. वाइट फर जो होता है इनका वो आसानी से इन्हें दिखाई नहीं देता है स्नोई, क्योंकि स्नो जो होता है बर्फीला क्षेत्र है पोलर रीजन, तो वहाँ पे भी वाइट स्नोई रीजन का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट होता है और पोलर रीजन भी वाइट होते हैं. तो ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि ये अपने प्रे को आसानी से छिप कर पहचान लेते हैं और ये प्रे को दिखाई भी नहीं देते जिससे प्रे भाग सके, और ये आसानी से अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनकी जो स्मेल की क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
बहुत दूर से ही इन्हें स्मेल आ जाती है, तो ये पहचान लेते हैं चीज़ों को बड़ी आसानी से। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। स्मेल की वजह से भी ये क्या करते हैं, अपने प्रे को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं और फिर अपनी भूख मिटा लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इनके क्या होते हैं, पंजे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, कर्व के आकार के होते हैं। कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है कर्व, तो कर्व्ड के आकार के होते हैं और शार्प होते हैं इनके क्लॉज। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और ये जो पंजे होते हैं नुकीले और कर्वनुमा होने की वजह से क्या होते हैं, आइस पे चलने में इनकी मदद करते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी ये जो स्किन दिख रही है ना, इसके स्किन के अंदर क्या होता है, एक लेयर होता है फैट का जो इसको गर्म रखता है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। फैट्स क्या करते हैं, इंसुलेट करता है इसकी बॉडी में और इसकी बॉडी को ठंड से बचाता है, यानी कि इसे गर्म रखता है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ओके, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। या इनके पास 2 थिक लेयर होता है। ये जो फर है इनका वो सिर्फ एक सिंगल फर नहीं होता है, इसके अंदर एक फर है फिर एक और फर, यानी कि 2 थिक लेयर होता है। और उस थिक लेयर के अंदर जो होता है फैट जमा होता है, वो फैट जो है बॉडी को गर्म करने में मदद करता है इनकी, और इस तरह से ये यहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ये जो है वाइट फर होने की वजह से ना तो इनके प्रीडेटर इन्हें देख पाते हैं और ना ही इनके प्रे इन्हें देख पाते हैं। तो प्रीडेटर नहीं देख पाते जिसकी वजह से ये जो है आसानी से छुप जाता है, ये किसी का भोजन नहीं बन पाता है। और ये अपने प्रे को देख लेता है, प्रे भी इसे नहीं देख पाते हैं कि वाइट होता है, और ये प्रे को आसानी से देख लेता है और अपना भोजन बना लेता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर। पेंगुइन्स जो हैं ठंडे के दिनों में हम क्या करते हैं, क्लासरूम में भी जब ठंडी के दिन आते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बेंच पे 4 लोग जहाँ बैठते थे वहाँ 5 बैठ जाते हो। क्यों, इसलिए कि हम एक साथ थोड़ा सटकर एक साथ रहें तो हमें गर्मी फील होगी, वार्मनेस फील होगी, हम थोड़ा ठंड से बचे रहेंगे। तो ऐसे ही ये जो पेंगुइन्स हैं ये भी ना झुंड बनाकर रहते हैं ताकि इन्हें भी ठंड ना लगे, ये भी गर्मी फील करें। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की। माइग्रेशन क्या है, आपने क्लास 5 में माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। माइग्रेशन में क्या होता है, एक्चुअली एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, और वहाँ पे उसके लायक क्लाइमेट होती है। माइग्रेटरी फ़िश सैल्मन्स जो है वो रिवर से पहले सी में जाता है, सी में वो अडल्ट होता है, उसके बाद फिर वापस वो रिवर में आकर क्या करता है, एग ले करता है। इसी तरह से ये क्या करते हैं, माइग्रेशन इज़ अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। माइग्रेशन एक अलग तरीका है जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने का एक तरीका है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो उस स्थान को, वो जीव जो हैं या बर्ड्स हैं, तो वो उस स्पेशल स्थान को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर यहाँ का जब नॉर्मल हो जाता है क्लाइमेट, तो फिर वो वहाँ वापस से आ जाते हैं। इसी हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ये देखिए माइग्रेटरी बर्ड है, ये क्या है आपका, माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट। उड़ता हुआ माइग्रेटरी बर्ड आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये माइग्रेटरी बर्ड है। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या कर रहा है, देखिए फ्लाई कर रहा है। अब देखिए, अब आपके जानने लायक कुछ बातें हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होते हैं जो 15,000 किलोमीटर की दूरी जो है सो
ऐसी ऐसी दूरी तय कर लेते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में। अपने घर से 15,000 किलोमीटर की दूरी पे वो इतनी दूर चले जाते हैं अपने घर से। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। ये क्या करते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं। Where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by the flight muscles। यहाँ पे क्या होता है, हवा बहती है जिसकी वजह से ये इनको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। But how these birds travel to the same place year after year is still a mystery। लेकिन कैसे सालों साल बाद फिर ये जो बर्ड्स होते हैं वापस अपने उसी स्थान पे कैसे आ जाते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि ये उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। इट सीम्स दैट दिस बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। हमें तो दिशा का ज्ञान है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, लेकिन बर्ड्स को तो ऐसा नहीं पता होता है किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। वो कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और एक जगह से दूसरी जगह मान लो कि चलो चले भी गए तो फिर वापस वो अपने पहले स्थान पे कैसे आ जाते हैं, किस डायरेक्शन से, वो उन्हें डायरेक्शन कैसे पता चलता है। तो उनके पास ना एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शन में आए थे और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कहाँ वापस जाना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स तो लैंडमार्क का भी इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते समय, ताकि लौटने में उन्हें काफ़ी आसानी हो। मेनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। और बहुत सारे बर्ड तो ऐसे भी हैं जिनको सन और रात में जो है वो स्टार की सहायता से अपनी दिशा को पहचान लेते हैं, उन्हें किस दिशा में जाना है। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction, and it is not only birds that migrate. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में नहीं है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, इसके साथ साथ और भी जो है एनिमल, जैसे मैमल्स हो गए और फिश हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये भी ज़्यादा हार्श कंडीशन जब होता है क्लाइमेट का तो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन्हें दिशा का ज्ञान होता है, डायरेक्शन का ज्ञान हो जाता है। अभी हमने बात की पोलर रीजन की, आइए अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। द ट्रॉपिकल रीजन ये है क्या? द रीजन विच हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर की यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, गर्म जलवायु होती है यहाँ की। ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा गर्म जलवायु या ज़्यादा हॉट क्लाइमेट यहाँ का क्यों होता है? क्योंकि इसका जो लोकेशन यानी इसका जो स्थान है, ये ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है, अर्थ के इक्वेटर पे है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है प्रायः ज़्यादा गर्म होता है। इट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। द रीजन गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग हॉट समर्स टेम्परेचर में बी क्लोज टू 40 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ का तापमान कभी कभी टेम्परेचर यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। ड्यूरिंग कोल्ड डे टेम्परेचर रिमेंस अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादा ठंड के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहाँ के फेवरेबल कंडीशन की वजह से
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा आबादी भी पाई जाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। पोलर रीजन में उतने एनिमल्स या प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं जितने कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का कंडीशन जो है या क्लाइमेट जो फेवरेबल होता है वो काफ़ी सुहाना होता है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो बारिश भी होती है साथ साथ, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है। एनिमल्स हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इन एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए, देखिए यहाँ पे कुछ जो है एडेप्टेशन दिखाए गए हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत तरह के फूड पाए जाते हैं, तो ये एनिमल्स जो होते हैं या बर्ड्स हैं जो भी हैं, ये डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं ताकि ये फूड कंपटीशन जो है उससे बचे रहें। बहुत ज़्यादा होड़ लगी होती है, इसे भी यही खाना है उसे भी यही खाना है, सबको यही खाना है, तो वही किसी को घट गया, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कंपटीशन पड़ा है भरा। तो कंपटीशन से दूर रहने के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो भाई सब अलग अलग टाइप के फूड खाओ, मैं कुछ खाता हूँ वो कुछ खा लेगा वो कुछ खा लेगा। ये नहीं है कि सारे एनिमल्स जो है एक ही टाइप के फूड खाते हैं। और फूड एंड शेल्टर, इनके शेल्टर के लिए भी कंपटीशन छिड़ा रहता है, सबको चाहिए ना आश्रय रहने के लिए। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सबको गाड़ी चाहिए, सबको घर बनाना है, सबको अच्छे स्कूल में पढ़ना है, सबको फैंसी कपड़े चाहिए, हर चीज़ सबको चाहिए, तो उसी में वो एडजस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ चाहिए, हर किसी को चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग वो ढूंढ लेते हैं कि उन्हें क्या कंफर्टेबल है, क्या फिट है। उसी तरह से ये एनिमल्स की बात होती है, एनिमल्स भी उसी तरह से जो है शेल्टर और फूड की होड़ में, इस कंपटीशन में नहीं रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने फूड और शेल्टर की तलाश करते हैं और अलग अलग प्रकार के फूड, अलग अलग प्रकार के शेल्टर लेते हैं। लिविंग ऑन द ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, ब्राइट कलर्स, शार्प पैटर्न, लाउड वॉइस, डाइट ऑफ फ्रूट, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, thick skin, ability to camouflage in order to protect themselves from predators etc. यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे मंकी है तो मंकी की टेल जो होती है काफ़ी लंबी होती है, मजबूत होती है, कुछ पेड़ों में रहते हैं, कुछ गुफाओं में रहते हैं, किसी की चोंच लंबी होती है, लार्ज बीक्स, ब्राइट कलर, किसी का जो कलर है वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है, वो बच जाते हैं अपने प्रेडेटर से, प्रे से, शार्प पैटर्न, लाउड वॉइस, किसी की वॉइस लाउड होती है, इसकी आवाज़ सुनते ही लोग जो है सो बाकी अदर एनिमल्स जो है सतर्क हो जाते हैं। डाइट ऑफ फ्रूट, सेंसिटिव हियरिंग, कोई बहुत तेज़ सुन लेता है, मतलब बहुत धीरे आवाज़ को भी बहुत जल्दी सुन लेता है। शार्प आई साइट, किसी की देखने की क्षमता जो है वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज़ी से वो बहुत दूर की चीज़ों को पहचान लेता है। थिक स्किन, किसी की स्किन थिक है, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स एट्सेट्रा। इनमें एबिलिटी होती है कैमोफ्लेज की। कैमोफ्लेज क्या होता है, खुद को बचाए रखना, या तो कलर, शेप, साइज की वजह से इस तरह से सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाना कि खुद को बचाने के लिए अपने सराउंडिंग में इस तरह मिक्सअप हो जाना कि इसके प्रे और प्रेडेटर जो हैं वो इन्हें पहचान ना सकें। अब हम यहाँ देखते हैं मंकी, ये देखिए आपको मंकी दिखाया गया है। ये मंकी जो है मंकी क्या होती है, पूंछ लंबी होती है, ये पेड़ों पे रहते हैं। यहाँ पे ये रेड आइड फ्रॉग है, ये फ्रॉग है, इसकी आँखें तो लाल है, साथ ही इसके जो फिट है ना, इसकी फिट में क्या है, स्टिकी पैड लगा होता है, जिसकी वजह से आसानी से
पेड़ों पे चढ़ पाए आसानी से इनके पैर जो है चिपक जाते हैं और ये काफ़ी दूरी तक आसानी से चढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए टुक्कन जो है इसका क्या है, इसकी चोंच लंबी होती है। इसकी चोंच लंबी होने की वजह से पेड़ों पे जो फल लगे हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो ये उसे आसानी से ले लेता है। लायन टेल मैसेक्यू, इसकी पूंछ लायन की तरह होती है, लायन के पूंछ से मिलती है। तो ये अपनी पूंछ की सहायता से खुद को अडेप्ट कर लेता है ट्रॉपिकल रीजन में। हम बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट के जो कान हैं, ईयर ऑफ एलिफेंट इज़ वेरी लार्ज। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत धीरी आवाज़ को भी बहुत तेज़ी से सुन लेते हैं, बहुत आसानी से सुन लेते हैं, और इस तरह से ये अपने दुश्मनों से खुद को बचा लेते हैं। एन इंडियन एलिफेंट, क्या है ये, इंडियन एलिफेंट। तो बस यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।